हेलो क्लास 12। आई होप आप लोग अपने अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसमें हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम which is made by equal and opposite charges separated by a small distance that is called electric dipole। यानी कि एक ये और एक ये एक दूसरे से क्या हो, एक very small distance, that this is the dipole center। फिर इसी के बाद एक आर्टिकल थी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या थी? डायपोल मोमेंट इज द क्वांटिटी which measure the strength of इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की अब वो क्वांटिटी क्या थी? P is equal to Q into 2A, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दिस इज, और ये क्वांटिटी कैसे होती थी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस टू पॉजिटिव चार्जेस। किसी एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक थिन कंडक्टिंग मेटल कोई हो और वो क्या वो उसमें जो चार्जेस होंगे क्या वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा? तो वो नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो कंडक्टिंग मेटल होता है उसमें सरफेस पर चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, और सरफेस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वहां एक दो चार्ज नहीं, इनफाइनाइट बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड उसके ऊपर, और इनसाइड द कंडक्टर चार्जेस विल बी जीरो। तो वहां पर हम लोग चार्जेस को ऐसे कंटिन्यूअस कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग सरफेस पर उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग का जो आर्टिकल है वो क्या है? आज हम लोग का आर्टिकल है टॉर्क। तो टॉर्क आपने क्लास 11th में डिस्कस किया था मैकेनिक्स में, तो वही मैकेनिक्स में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आज उसी के बारे में। यहां टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें। तो क्या है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी कि दोनों एक दूसरे के बीच में एक यूनिफॉर्म डिफरेंस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करें? इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यहां पर प्रोड्यूस कर देता हूं। सपोज दैट इसका डायपोल का नाम है ए बी। यहां पर चार्ज रखा है -q और यहां पर चार्ज रखा है ये, और ये क्या है? इसका डायपोल सेंटर। तो ये इसकी क्या है? 2a इज द डिस्टेंस। इसकी यहां पे क्या होगी? यहां पर इसकी डिस्टेंस यहां पर होगी। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू प्लस QE। ये कहां से आया? E इज इक्वल टू F अपॉन Q से। तो F इज इक्वल टू QE। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस QE। तो यानी क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूं तो टोटल फोर्स निकालूं, तो अगर मैं यहां पर टोटल फोर्स निकालूं तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? QE माइनस QE इक्वल टू 0। तो टोटल फोर्स तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क, बट टॉर्क 0 नहीं होगा। ये टॉर्क 0 नहीं होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो टॉर्क, यहां पे टॉर्क यानी कि हम लोग जो नेक्स्ट आर्टिकल टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉर्क जो है डज नॉट इक्वल टू 0, बट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। पर ये टॉर्क बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है? तो सबसे पहले फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए टॉर्क के लिए। यानी कि इस चार्जेस पे और इस चार्जेस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नेट फोर्स इस पे 0 है। द फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट, यानी कि अनलाइक है, इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल acting at different points, acting at different points, they form a couple। ये क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए
फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो, और बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, इनकी वर्किंग इस साइड है, इनकी वर्किंग, तो ये क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं, और इसी कपल, ये जो कपल बनाते हैं, विच रोटेट्स द डायपोल, ये क्या करता है, डायपोल के क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है, विच रोटेट द डायपोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दे फॉर्म टॉर्क, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का होता है, यहां पर हम लोग टॉर्क को जो एक ग्रीक लेटर से शो करेंगे, इसको बोलते हैं टाउ, ये टी नहीं है, टी में सीधे होता है, ये टाउ, इसका नाम है TAU, टाउ, यहां पे। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास 11th में हम लोग ने पढ़ा था, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां तो एक्सिस, और यहां पे क्या है, बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी कि दो फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो भाई फोर्स तो हमको पता है QE है, बस उसके चार्जेस, तो अब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, सपोज ये यहां पे क्या कर लो, अगर हम सपोज कर लो कि ये जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा, तो हम लोग क्या, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी यहां, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर ऐसा कर दें, और ये वाली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन को यहां पर मिला दें, इस पॉइंट को मान लो C, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ABC, यहां पे क्या ले लो, साइन थीटा ले लो, जब यहां साइन थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे BC, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, जब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां ये सेम एंगल यहां पे, ठीक है, कंप्यूटर यहां पे एंगल हो गया, ये एंगल थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB, तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू, और ये AB की वैल्यू कितनी 2 है, तो ये आ जाएगी 2A sin थीटा, तो मैं यहां पे रख दूं, तो ये क्या हो गया, ये जो BC क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 2A sin थीटा, तो अब मैं यहां पे रख दूं, फोर्स की वैल्यू क्या है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई, 2A sin थीटा। अब देखो मैं इसको क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहां पे, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं Q इंटू 2A, और ये हो गया E sin थीटा, और Q इंटू 2A का मतलब क्या होता है, PE sin थीटा, तो यानी कि टाउ इक्वल टू कितना हो गया, PE sin थीटा, यानी कि यहां पर कितना आया, PE sin थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क कितना आया, PE sin थीटा। अब ये जो टाउ है, ये क्वांटिटी कैसी है, जो टाउ है, जो टॉर्क है, वो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो डायरेक्शन। अब हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसे है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया, इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। अब क्या करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये P हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E हो गया। अब ये कैसे कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, यानी कि जब ये मोशन करेगा तो इसके ऊपर जो टॉर्क है, टॉर्क जो होगा इसके ऊपर क्या होगा, इन दोनों के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी हो, तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए हमको किससे निकालेंगे,
फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू रूल, फ्रॉम राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी कि हम लोग डायरेक्शन किससे मालूम करेंगे, इससे हम लोग इसकी डायरेक्शन किससे मालूम करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग इसकी डायरेक्शन किसकी, टाउ की, टॉर्क की डायरेक्शन किससे मालूम करेंगे, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पी एंड ई, इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर टू पी एंड ई, यानी कि टाउ जो होता है वो पर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, एंड और पॉइंट द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स, ये क्या डाउनवर्ड्स, ये क्या कर रहा है, एंड यानी इसका मतलब क्या होगा, द डायरेक्शन, तो यहां से अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो क्या हो जाऊंगा, द टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ परपेंडिकुलर पी एंड ई एंड आउटवर्ड्स पॉइंट आउट द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहां से क्या हो गया, डायरेक्शन फ्रॉम हो गया राइट हैंड स्क्रू रूल, यहां से राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया, और यहां से डायरेक्शन हम लोग ने, यहां से हम लोग की जो डायरेक्शंस निकली वो हुई when rotate P and E and points to plane of पेपर आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड्स, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर है, यानी प्लेन ऑफ पेपर पे इसकी डायरेक्शन कितनी है, डाउनवर्ड्स है, बट इसके पी ई और पी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ये क्या हो गया, यानी कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड कैप, तो ये यहां से हो गया A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड कैप, वेयर एंड कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ A एंड B। ठीक उसी तरह यहां भी जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू P एंड D, यानी कि ये जो है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह करके हम लोगों ने टॉर्क के बारे में जाना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन हम लोग कहां से निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। अब इसकी यूनिट की बात, अगर मैं इसके यूनिट की मैं बात कर लूं कि इसका क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यहां से क्या होगा, टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू द यूनिट, अगर मैं इसकी बात करूं टॉर्क, तो यूनिट टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी क्या हो गया, न्यूटन मीटर, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। और डायमेंशन की मैं बात करूं तो, अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t की पावर -2, और डिस्टेंस की क्या होती है, l, तो क्या हो जाएगा, m l की पावर 2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ केसेस कि यहां पर क्या क्या केसेस बनेंगे। तो सबसे नंबर 1 केसेस, नंबर 1, अगर मैं पहले केसेस की बात करूं यहां पे, तो सबसे पहले व्हेन द टॉर्क tries to align the electric field
the electric field the electric dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P और E दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अगर P और E दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, एक्चुअल में क्या हो गया, ये पैरेलल हो गए, यानी क्या हो गया, P एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो जो अगर मैं यहां पर रखूं टाउ इज इक्वल टू PE sin 0, और sin 0 की वैल्यू PE और sin 0 की वैल्यू होती 0, यानी कि उसके बीच, यानी कि टाउ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं, कहते हैं डाइपोल इन स्टेबल कंडीशन। डाइपोल इन स्टेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। अब आते हैं नंबर सेकंड कंडीशन पे। अब क्या हो, व्हेन टॉर्क ट्राइज टू अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि व्हेन टॉर्क ट्राइज टू अलाइन दी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसका मतलब क्या है, एक दूसरे की क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। when dipole is held in a direction opposite of electric field, यानी कि एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तब भी क्या होगा, 0 ही आएगा, तब भी जो उस कंडीशन में टॉर्क 0 आएगा। बस इस कंडीशन में, यानी कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायपोल इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि जब डायपोल जो होगा, डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अगर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। और हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, जब क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, यानी कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट कब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाए, P और E, जो P यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाए, व्हेन द डायपोल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसके यानी कि मैक्सिमम, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब क्या होता है, P और E के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब उस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम टाउ की कंडीशन होती है। तो ये जो कुछ भी हम लोग ने देखा इस समय अभी, वो किसमें देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो किसमें देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम लोग जो देखेंगे टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि अब मैं यहां पर मैं डाल दे रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब क्या होगा, तो नॉन इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी, तो जो चार्जेस होंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस होंगे वो हमेशा होगा, हमेशा टॉर्क की वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी। टॉर्क की वैल्यू तो क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसी को हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि चार्जेस जब भी हम लोग रखेंगे -q +q हमेशा ऐसे ही रखेंगे, तो चार्जेस तो हमेशा लीनियर ही रहेंगे।
जब चार्जेस लीनियर पैरेलल के कंडीशन में 0 एंगल बनेगा, एंटी पैरेलल केस में 180 बनेगा, पर दोनों ही कंडीशन में टाउ की वैल्यू तो 0 ही होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जब ये कंडीशन होगा तब इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें एरिया फॉर्म नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इस समय होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी भी क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए नेट फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ए नेट फोर्स acts on the dipole, acts on the dipole in the direction of increasing electric field, यानी कि इस कंडीशन में नेट फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल, यानी कि जो नेट फोर्स भी होगा, यानी कि फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स की भी डायरेक्शन यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, इस कंडीशन में होगी। कब, जब ये क्या हो, जब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हो और इसकी डायरेक्शन माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इसकी यानी नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अब हम लोग करते हैं जो सेकेंड पॉइंट। अगर मैं सेकेंड पॉइंट भी डिस्कस करूं तो अगर मैं यहां पर चार्जेस को यहां नेगेटिव इधर रख दूं और पॉजिटिव इधर रख दूं यहां पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही साइड होगी, पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कि वो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वो इस साइड की, इधर इस साइड की इलेक्ट्रिक और नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां पर डायरेक्शन होगी। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स acts on the dipole, in the direction of decreasing electric field, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा कि जो फोर्स होगा, फोर्स में जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी यहां पर। तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडीशन में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडीशन ये बनेगी, यानी कि वन टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों की डायरेक्शन सेम हो। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन इधर हो गई और या इधर हो गई, या दूसरे, अगर मैं इसको नेगेटिव यहां रखता, यहां पे रखता, तो इसकी वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूं, इसकी वैल्यू मिनिमम, तो इसकी डायरेक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में होती। तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहले वाले केस में इंक्रीज करेगा, दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ओके, तो और जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कस करेंगे तो ही इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू पी, यहां पर यूनिट वेक्टर, यहां पे टॉर्क ऑन द डायपोल, यानी कि r की वैल्यू पर, और r क्या है यहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से इसके हम लोग करके यहां पे करेंगे। तो नेक्स्ट ये तो हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हमें डिस्कस करना हो तो ये हो गया।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, वो है पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लोग ने पढ़ा था वहां पे, और आगे चल के कई बार पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज द एनर्जी possessed by the dipole by virtue of its particular position in the field। यानी कि एक ऐसी एनर्जी होती है जो पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में बताती है। तो अब हम लोग इसको कैसे हम लोग मालूम करें? तो हम लोग क्या है, हमको ये चीज तो हमको मालूम ही हो गया है कि कैसे हम लोग अगर कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करता है? फ्रॉम द राइट हैंड स्क्रू के डायरेक्शन के हिसाब से वो क्या करता है? मूव करता है और रोटेट करता है। जब वो रोटेट करेगा तो उस पे यानी कि टॉर्क उस पे कितना लगता है? टॉर्क लगता है PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, वहां पे होता है। तो जब ये मूव करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या करना है? इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको वर्क को निकालते हैं। तो स्मॉल वर्क डन in rotating the dipole through a small angle theta against torque तो दिस इज स्मॉल वर्क डन, और वर्क डन इसका क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है? फोर्स इनटू, तो यहां पर फोर्स की जगह क्या है? टॉर्क है। तो क्या हो जाएगा? d थीटा, और टाउ की वैल्यू क्या होती है? PE sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? d थीटा। तो ये क्या है? एक हमने स्मॉल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन, therefore total work done rotating the dipole from θ1 to θ2, यानी कि θ1 मिनिमम लिमिट और θ2 मैक्सिमम लिमिट। तो अगर हम इसको क्या करते हैं तो therefore total work done is equal to dw θ1 तो θ2 इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हियर। तो यहां क्या हो जाएगा? PE sin थीटा d थीटा θ1 एंड θ2। अब अगर मैं इसका क्या करता हूं? इंटीग्रेशन करता हूं तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin थीटा। तो क्या हो जाएगा? PE और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा, यहां θ1 एंड θ2। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां से अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं यहां पे, तो माइनस को अगर मैं माइनस को मैं बाहर कर लूं तो हो जाएगा माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो क्या आ गया? माइनस PE। तो ये क्या हो गया? ये वर्क डन आ गया। दिस इज द टोटल वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि जब इतना वर्क डन करेगा तो ये काम होगा। तो ये वर्क डन आ गया। तो और ये क्या एक्चुअल में हम लोग ने ये, और हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कहीं और से नहीं आती, वर्क डन करने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शो करते हैं U से, W माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1।
ओके, तो ये हमारा हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी, यहां से पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहां से। अब हम लोग दो केस ले लेते हैं, यहां पर दो केसेस हो गए। केसेस नंबर 1, अगर हम लोग पहले केसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, व्हेन द डायपोल इज अलाइन्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द डायपोल अलाइन्ड in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस वाले कंडीशन में होती है तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू है थीटा, यानी कि व्हेन द डायपोल अलाइन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा, तो यहां पर हम लोग वैल्यू रख दें तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस PE और cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहां पर 1 होती है, ठीक है। तो यानी कि cos θ1 की वैल्यू और cos θ, तो यहां से कितना हो जाएगा cos θ2 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहां पे cos 0, जब मैं cos 0 की वैल्यू रखूंगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है यहां से, तो यहां से सॉल्व करने पे तो माइनस PE cos θ माइनस 1, तो यहां पे ये पहले केस में हमारी ये एनर्जी हो जाएगी, यानी कि दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है इसी को ही स्पेंड कर डायपोल अपने आप को रोटेट करता है। अब आता है सेकंड कंडीशन, जब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं, व्हेन द डायपोल is initially aligned at perpendicular to electric field, यानी कि स्टार्टिंग में when the dipole initial at perpendicular to electric field, जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो θ1 is equal to 90 डिग्री एंड θ2 is equal to θ, तो वैल्यू पुट कर दो तो g is equal to माइनस PE cos θ माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस PE cos θ u, तो ये क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम माइनस P डॉट E, ये क्या हो गया स्केलर प्रोडक्ट, किसके फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में, u इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि क्या होता है A डॉट B इज इक्वल टू AB cos θ माइनस, तो ये आज बच्चों हम लोगों ने टॉर्क और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस किया। अगर कोई भी चीज आपको अगर समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन रखिए, और हम लोग ऐसे आगे आगे कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग गॉस लॉ और गॉस लॉ के बारे में डिस्कस, गॉस लॉ, एरिया वेक्टर और न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक दो क्लास में ये जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर मैं पढ़ाई तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें बेल को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।